हेलो स्टूडेंट्स। मैप सीरीज़ का ये छठा वीडियो है जिसमें हम विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में पढ़ रहे थे और ये उसका पार्ट 2 है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो जल संधियां हैं वो एशिया और यूरोप महाद्वीप की जल संधियों के बारे में जानेंगे कि एशिया और यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी जल संधियां हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट इनको मैपिंग के माध्यम से जानेंगे, यानी कि इनको मानचित्र के माध्यम से हम जानेंगे। और जो है जल संधियों को आप याद किस तरह करें, इनको पढ़ने का तरीका क्या है, ये जो है थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि आप किस तरह से संधियों को पढ़ें, जल संधियों को पढ़ें कि ये आसानी से आपको याद हो जाएं। इससे पहले जो हमारा मैप सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट था, उस पार्ट में हमने देखा था कि जल संधियाँ क्या होती हैं, इस्थमस क्या होती हैं और इनकी लोकेशन देखी थी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में। और आज के इस वीडियो में हम एशिया और यूरोप महाद्वीपों की जल संधियों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एशिया अपने महाद्वीप की जल संधियों से शुरू करते हैं और अपने महाद्वीप में भी हम अपने देश प्यारे भारत से शुरू करते हैं कि भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण जल संधि है वो जो है यहाँ पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट जो है श्रीलंका और भारत के मध्य है। भारत के जो दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, उसके मध्य है श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य। अब ये जोड़ किस किस को रही है? ये जोड़ रही है बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से। ठीक है, बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से ये जोड़ रही है। और अलग किसको कर रही है? भारत को और श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका को ये अलग कर रही है और बे ऑफ बंगाल को और गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ रही है। ये जो स्ट्रेट है ये काफ़ी छिछली है या इसकी गहराई अधिक नहीं है। और दूसरा, इसमें हम सभी को पता है कि राम सेतु बना हुआ है, एडम ब्रिज है, जिसके कारण ये नौगम्य नहीं है। यानी कि ये जल संधि है ज़रूर, लेकिन जितना इसका उपयोग होना चाहिए उतना उपयोग इसका नहीं हो रहा है। भारत से अब हम जो है दक्षिण पूर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं और विश्व की जो सबसे बिज़ी स्ट्रेट है, या हम कहें कि दक्षिण एशिया महाद्वीप की जो सबसे बिज़ी स्ट्रेट है, सबसे बिज़ी जल संधि है मलक्का जल संधि। इसकी जो लोकेशन है वो ये है। और ये जो जल संधि है ये मलेशिया के मलाया प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य है। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है मलाया पेनिनसुला और सुमात्रा द्वीप के मध्य में। इस जो जल संधि है इसकी एक और विशेषता ये है कि ये विश्व की सबसे लंबी जल संधि है और इसके साथ ही बिजी जल संधियों में से एक है। और भारत तथा चाइना, जापान, कोरिया, इनको जोड़ने का शॉर्टेस्ट सी रूट इसी जल संधि से होकर जाता है। ये जल संधि जो है बहुत अच्छे से नौगम्य हैं और बहुत बड़े बड़े कार्गोज जो है इंडिया से जापान, चाइना, ताइवान और रशिया के कोस्ट पर भी इस मार्ग से जाते हैं। ये जोड़ किसको रही है? ये जोड़ रही है अंडमान सी को या इंडियन ओशन को जावा सी से और साउथ चाइना सी से। ठीक है, साउथ चाइना सी से जो है ये जोड़ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है मकासर स्ट्रेट, मकासर जल संधि। ये मकासर जल संधि किसके बीच है? ये मकासर जल संधि है बोर्नियो आइलैंड, ये बोर्नियो आइलैंड है और इधर जो है सेलिबस आइलैंड है। तो इन द्वीपों के मध्य जो है मकासर जल संधि पाई जाती है। अब ये जोड़ किस किस को रही है? ये जोड़ रही है जावा सी को। ठीक है, यहाँ जावा सी को जो है ये सेलेबस सी से या फिलिपाइन सी से और साउथ चाइना सी से जोड़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है उत्तर की तरफ, चाइना की तरफ, यहाँ पर जो है ताइवान और चाइना के बीच में ताइवान जल संधि है। ठीक है, ताइवान जल संधि किसको अलग कर रही है? ताइवान को चाइना के मेनलैंड से। ओके, और ये जोड़ किसको रही है?
जोड़ रही है साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से। अब हम और थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। कोरिया और जापान के मध्य में हमें मिलेगी कोरियन स्ट्रेट। कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान के मध्य में मिलेगी कोरियन स्ट्रेट। अब ये जोड़ किसको रही है? ये जोड़ रही है ईस्ट चाइना सी को जापान सी से। ओके, इसके बाद जो है हम जापान की तरफ चलते हैं। यहाँ जापान की तरफ यहाँ पर जो है सुगारू स्ट्रेट है। ये जापान के ही दो द्वीपों जो होन्शु और होक्काइडो द्वीप हैं, ये होन्शु द्वीप है और ये होक्काइडो द्वीप है, इनको अलग करने का काम ये जल संधि करती है। और ये जोड़ किस किस को रही है? जापान सी को पैसिफिक ओशन से जोड़ रही है। इसके बाद हम और थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें मिलेगी तारतार जल संधि। तारतार जल संधि किसके मध्य है? रूस का जो मेन लैंड है इसको सखालिन द्वीप से अलग करती है। रूस के मेन लैंड को सखालिन द्वीप से अलग करती है। तो ये जो है सारी एशिया महाद्वीप की जल संधियाँ हैं। आइए इनको एक बार जो है फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ पर जो है पाक स्ट्रेट है, इसके बाद यहाँ पर मलक्का जल संधि है, यहाँ पर मकासर जल संधि है, यहाँ ताइवान स्ट्रेट है, यहाँ कोरियन स्ट्रेट है, यहाँ पर सुगारू स्ट्रेट है और यहाँ पर तारतार स्ट्रेट है। एक और स्ट्रेट जो है यहाँ रह गई है नीचे, सुंडा स्ट्रेट जिसको कहा जाता है। इंडोनेशिया के दो द्वीपों जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीपों के मध्य जो है सुंडा स्ट्रेट पाई जाती है। तो इस सुंडा स्ट्रेट को भी आप नोट करें। ये जो है सारी एशिया महाद्वीप के स्ट्रेट्स हैं। इसके बाद आइए हम जो है यूरोप और भूमध्य सागर के मध्य भी कई महत्वपूर्ण जो है जल संधियाँ पाई जाती हैं। तो यूरोप महाद्वीप की जल संधियों को हम देखते हैं। यूरोप की जल संधियों को देखें हम। यूरोप जो है महत्वपूर्ण एक विकसित महाद्वीप है और इस महाद्वीप के विकास में जो विभिन्न जल संधियाँ हैं उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो यहाँ की जल संधियों को हम देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जो जल संधि है वो जो है जिब्राल्टर स्ट्रेट है। इसका नाम जो है आपने अवश्य सुना होगा। यहाँ पर जो है जो हमारा स्पेन का क्षेत्र है और अफ्रीका का जो मोरक्को देश है, इसके बीच में यहाँ पर जो है जिब्राल्टर स्ट्रेट पाई जाती है। और इसको आप देख रहे हो कि ये काफ़ी जो है संकरी जो है ये जल संधि है। और अगर ये जल संधि ना होती तो शायद हमारा जो मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर है ये एक झील के बराबर होता, क्योंकि ये जो जल संधि है इसने भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जिब्राल्टर स्ट्रेट का जो नाम है वो जिब्राल्टर रॉक जो यहाँ पर है उसके नाम पर है। जिब्राल्टर रॉक के कारण जो है यहाँ पर जिब्राल्टर स्ट्रेट इसका नाम पड़ा है। ठीक है, और इस जिब्राल्टर स्ट्रेट को भूमध्य सागर की कुंजी इसीलिए कहा जाता है कि अगर ये जो है स्ट्रेट नहीं होती तो भूमध्य सागर जो है वो अटलांटिक महासागर से जुड़ नहीं सकता था। तो इस प्रकार जिब्राल्टर स्ट्रेट किसको मिला रहा है? जिब्राल्टर स्ट्रेट मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उससे मिला रहा है। और अलग किससे कर रहा है? अलग कर रहा है स्पेन को, जो अफ्रीकी महाद्वीप है वहाँ से अलग कर रहा है। ठीक है, मोरक्को को स्पेन से अलग कर रहा है। इसके बाद जो है और भी कई महत्वपूर्ण जल संधियाँ यहाँ पर इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है नॉर्थ स्ट्रेट पाई जाती है। इस क्षेत्र में जो है नॉर्थ स्ट्रेट पाई जाती है। ये नॉर्थ स्ट्रेट अलग किसको कर रही है? नॉर्थ स्ट्रेट अलग कर रही है जो आयरलैंड क्षेत्र है, इसको जो ब्रिटेन की मुख्य भूमि है उससे अलग कर रही है। और जोड़ किसको रही है? सेल्टिक सी को नॉर्वेजियन सी से। ठीक है, सेल्टिक सी को नॉर्वेजियन सी यहाँ पर जो है पाया जाता है इसके ऊपर, उससे जो है इसको जोड़ रही है। इसके अलावा उत्तर में ही एक और महत्वपूर्ण जो है जल संधि पाई जाती है
जिसको इंग्लिश चैनल डोवर स्ट्रेट कहा जाता है। डोवर भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है। अब डोवर स्ट्रेट जो है वो किसको मिला रही है? डोवर स्ट्रेट जो है यहाँ पर जो नॉर्थ सी है उस नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से मिला रही है। ठीक है। और अलग किससे अलग जो है वो किसको कर रही है? अलग ये कर रही है फ्रांस को। यहाँ ये फ्रांस है और ये इंग्लैंड है, इनको जो है अलग कर रही है। ठीक है। इंग्लिश चैनल जो है, जो कहा जाता है कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया गया, वो वास्तव में यही डोवर स्ट्रेट होता है जो बिल्कुल नैरो एरिया है, इसी को जो है तैर कर पार किया जाता है। अब जो है इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हम देखें कि यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण जल संधि है बेनिफेसियो की जल संधि। ये बेनिफेसियो की जल संधि जो है दो द्वीपों को अलग कर रही है। ये जो है फ्रांस का द्वीप है जिसको जो है क्या कहा जाता है? कॉर्सिको। और नीचे वाला जो द्वीप है वो इटली का है जिसको सर्दिनिया कहा जाता है। तो इस प्रकार ये कॉर्सिका और सर्दिनिया द्वीपों को अलग करती है और मिला किसको रहा है? तेहरानियन सी और जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है इसको जो है ये मिला रहा है। एक और जो है जल संधि यहाँ देखे इटली के नीचे, जिसको मैसिया जल संधि कहा जाता है। ये मैसिया जल संधि अलग कर रही है इटली की मुख्य भूमि को यहाँ जो इटली का सिसिली द्वीप है उससे अलग करने का कार्य कर रही है। और ये जोड़ किसको रही है? मेडिटेरेनियन सी को तेहरानियन सी से जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है। यहीं पर एक और जल संधि जो है पाई जाती है। इस जल संधि को ओरेंटो जल संधि कहा जाता है। ओरेंटो जल संधि जो है वो एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से जोड़ रही है या भूमध्य सागर से जोड़ रही है। और अलग किससे कर रही है? ये अलग ये कर रही है इटली को अल्बेनिया जो देश है उससे अलग कर रही है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण जल संधि जो है यहाँ पर पाई जाती है, जिसको जो काला सागर में जो है दो महत्वपूर्ण जल संधियाँ पाई जाती हैं। एक बोस्फोरस की जल संधि और एक जो है डार्डनलस की जल संधि। तो इन दोनों के बारे में ही हम देखें। ये आप ऊपर देख रहे हो कि ये काला सागर है। काला सागर के नीचे यहाँ पर ये जो है मरमरा सी है और उसके नीचे जो है एजियन सी है। तो इस प्रकार ब्लैक सी और एजियन सी को मिलाने का जो ब्लैक सी और मरमरा सी को मिलाने का काम बोस्फोरस स्ट्रेट करती है। ये जो है बहुत पतली सी जल संधि यहाँ पाई जाती है जिसको बोस्फोरस स्ट्रेट कहा जाता है। और ये बोस्फोरस जो स्ट्रेट है ये संसार की सबसे तंग जल संधि है, सबसे नैरो है। ये केवल 31 किलोमीटर लंबी है ये और 3.3 किलोमीटर चौड़ी है। औसत जो है इसका 3.3 किलोमीटर है और कहीं कहीं तो ये केवल 800 मीटर चौड़ी ही है। तो इस प्रकार ये जो है सबसे तंग जल संधि संसार की कह सकते हैं हम, बोस्फोरस जल संधि। ये मिला किसको रही है? ब्लैक सी को और मरमरा सी को। अब मरमरा सी और एजियन सी को या भूमध्य सागर को मिलाने का काम यहाँ एक और जल संधि है जिसको डार्डनलस जल संधि कहा जाता है। ये डार्डनलस जल संधि जो है वो सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को मिलाने का कार्य करता है। ये भी जो है काफ़ी नैरो जल संधि है। तो इस प्रकार जो है ये यूरोप महाद्वीप की जल संधियाँ हैं। एक बार दोबारा से देखें हम इनको। यहाँ ऊपर जो है नॉर्दर्न स्ट्रेट, यहाँ पर डोवर स्ट्रेट, ये इंग्लिश चैनल, ये जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये बेनिफेसियो स्ट्रेट, यहाँ पर जो है मैसिया स्ट्रेट, यहाँ पर ओरेंटो स्ट्रेट, बोस्फोरस स्ट्रेट और डार्डनलस स्ट्रेट। तो यहाँ इस यूरोप महाद्वीप में काफ़ी जल संधियाँ हैं। इनको आप ध्यान से मानचित्र पर लोकेट करके पढ़ेंगे तो काफ़ी आसानी से याद होंगी ये। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनको जल संधियों को याद करने के लिए आप जो है एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन सी जल संधि कौन से महासागरों को जोड़ती है या कौन से सागर को जोड़ती है और कौन से स्थल खंडों को अलग करती है।
इस तरह से जो है आप एक लिस्ट बना लेंगे तो ये याद करना काफ़ी आसान होगा। और इन जल संधियों को व्यापार की दृष्टि से और अन्य उसके हिसाब से जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, थोड़ी सी टेक्निकल हैं, लेकिन लिस्ट बनाकर और जो है मैप की सहायता से इसको करेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओके, गुड बाय। जल संधियों को किस तरह से याद करें, इसकी एक छोटी सी जो है रणनीति मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको किस तरह से जो है इसका पेपर वर्क करें, किस तरह से इसको मैप पे लोकेट करें ताकि आसानी से जो है ये याद हो सके। क्योंकि जल संधियों में हमें जो है 2 वाटर बॉडीज़ याद रखनी पड़ेंगी और 2 लैंड मासेस याद करने पड़ेंगे। तो इस तरह जो है आप इसके लिए क्या करें कि इस तरह से एक टेबल बना लें। ठीक है, पूरी जो है इस तरह से एक टेबल बना लें और इसमें जो है स्ट्रेट्स यानी कि जो जल संधि है उसका नाम लिख लें, उसके आगे लिखें कि ये किसको जोड़ती है और उसके आगे लिखें कि किसको अलग करती है। और महाद्वीपों के अनुसार, ठीक है, महाद्वीपों के अनुसार जो है इनको आप लिखते जाएं। एक महाद्वीप में या एक महासागर का भी आप ले सकते हैं, महासागर के अनुसार भी इसको लिख सकते हैं कि इंडियन ओशन में कौन कौन सी हैं, पैसिफिक ओशन में कौन कौन सी हैं, या महाद्वीप के अनुसार भी लिख सकते हैं। तो जैसे एशिया महाद्वीप की मलक्का, मकासर, सुंडा, आगे हॉर्मूज और जितनी हैं वो सारी की सारी जो है आप इस पे लिखते जाएं ताकि जो है ये आसान इसको जो है इस तरह एक आपके पास रिटर्न लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद आप इनको एक मैप पर लोकेट कर लें, एक जो है अलग से मैप बना लें इन स्टेट्स का और उनको जो है यहाँ पर ऐसे लोकेट कर लें। हर जल संधि को जो है इस तरह से लोकेट आप कर लें। तो वो जो है अब आपको करना क्या है कि जब आप पढ़ेंगे, ओके, जब आप पढ़ेंगे तो ये दोनों की दोनों साथ लेकर बैठेंगे। इनको जो है ये जो टेबल आपने बनाई है ये और ये जो मैप आपने बनाया है ये, और इनको साथ साथ जो है देखते हुए याद करेंगे तो ये जो है याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको समझना आसान हो जाएगा। और बार बार जब आप एक तरफ इस टेबल में पढ़ेंगे और उन्हीं चीज़ों को मैप पर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसानी से जो है सहज ही समझ में आ जाती हैं। इसमें क्योंकि स्टेट्स में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि स्टेट्स को याद करने के लिए, जल संधियों को याद करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको सी और गल्फ़ दोनों के बारे में जो है पता होना चाहिए। ठीक है, गल्फ़ और इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए कि सी और गल्फ़ जो है, जैसे यहाँ पर जो है आप एक मैप सी का बना लेंगे और एक जो है गल्फ़ और बेस का बना लेंगे, गल्फ़ खाड़ियों का बना लेंगे। तो इस तरह जो है आप इनको मैप की लेयर्स बना लेंगे और जब आप स्टेट्स पढ़ेंगे तो आपके पास 3 मैप होंगे। मुख्य रूप से जो है आपके पास आपकी अपनी एक टेबल होगी, उसके साथ एक मैप होगा और उसी के साथ आप जो है सागर और खाड़ियों का मानचित्र भी लेकर बैठें और इसको आप 2-3 बार गहनता से अध्ययन करेंगे तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपको ये जो जल संधियाँ हैं ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। इनको याद करने में कोई जो है मुश्किल आपको नहीं होगी। तो इस तरह से जो है आप इनको याद करें, आसान रहेगा। ये जो जल संधियां हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ना केवल भौतिक भूगोल जब हम पढ़ते हैं या हम पृथ्वी की विभिन्न सागरों और महासागरों का अध्ययन करते हैं, बल्कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, यानी कि जब हम जो है व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, परिवहन इनको पढ़ते हैं तो ये जल संधियां बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए आप इसको जो है अच्छे से जो है इसको लर्न करें। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आप 2-3 बार जो है सीरियसली लेकर बैठेंगे तो कोई जो है इसमें आपको समस्या आने वाली नहीं है। इसलिए जो है आप इन स्टेट्स को, जल संधियों को याद करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो मैंने प्रयास किया है ये आप लोगों को के लिए कारगर साबित होगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक जो है आप इन चीज़ों की तैयारी कीजिए।